विठलेश सेवा समिति और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा 6 अगस्त को सीहोर में निकाली गई कांवड़ यात्रा में बदइंतजामी के चलते हुई मौतों को लेकर भोपाल में मानव अधिकार आयोग को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सीहोर सर्व ब्राह्मण समाज के पंकज शर्मा ने सौंपा है और उन्होंने प्रदीप मिश्रा पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में पिछले 5 सालों में समिति की अव्यवस्थाओं और भगदड़ के चलते हुई मौतों और घायलों के सही आंकड़े पता करके इसमें समिति और प्रदीप मिश्रा की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही सर्व ब्राह्मण समाज ने सीहोर के एसपी और कलेक्टर को भी पंडित प्रदीप मिश्रा की जांच करने की मांग की है। भोपाल आया हूँ मानवाधिकार आयोग में। यहाँ पर मैंने ज्ञापन दिया है अध्यक्ष महोदय को। सीहोर में जो 6 अगस्त को कुबेरेश्वर धाम से यात्रा निकाली गई थी कांवड़ यात्रा, उसमें अव्यवस्था के चलते हुई मौतों भगदड़ मची थी। वहाँ पे तो जो मौतें हुई और जो घायल हुए हैं उनको उचित मुआवजा दिए जाने और इसकी मामले की जांच करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग के लिए आज मैं मानवाधिकार आयोग के पास आया हूँ। उनके अध्यक्ष महोदय से मैंने निवेदन किया। आज मैं भोपाल आया हूँ मानवाधिकार आयोग में। यहाँ पर मैंने ज्ञापन दिया है अध्यक्ष महोदय को। सीहोर में जो 6 अगस्त को कुबेरेश्वर धाम से यात्रा निकाली गई थी कांवड़ यात्रा, उसमें अव्यवस्था के चलते हुई मौतों भगदड़ मची थी। वहाँ पे तो जो मौतें हुई और जो घायल हुए हैं उनको उचित मुआवजा दिए जाने और इसकी मामले की जांच करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग के लिए आज मैं मानवाधिकार आयोग के पास आया हूँ। उनके अध्यक्ष महोदय से मैंने निवेदन किया। आज मैं भोपाल आया हूँ मानवाधिकार आयोग में। यहाँ पर मैंने ज्ञापन दिया है अध्यक्ष महोदय को। सीहोर में जो 6 अगस्त को कुबेरेश्वर धाम से यात्रा निकाली गई थी कांवड़ यात्रा, उसमें अव्यवस्था के चलते हुई मौतों भगदड़ मची थी। वहाँ पे तो जो मौतें हुई और जो घायल हुए हैं उनको उचित मुआवजा दिए जाने और इसकी मामले की जांच करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग के लिए आज मैं मानवाधिकार आयोग के पास आया हूँ। उनके अध्यक्ष महोदय से मैंने। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से न्यूज़ डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, सर्व ब्राह्मण समाज ने न सिर्फ उन मौतों का जिक्र किया है जो अभी भगदड़ में हुई थी या फिर कांवड़ यात्रा के दौरान जो अव्यवस्थाएं हुई थी, बल्कि पूरे 5 साल में जितनी मौतें हुई हैं कुबेरेश्वर धाम में या फिर पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजनों में बद इंतजामी के चलते लोगों ने जान गंवाई है, वो तमाम बातें उन्होंने रखी है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है अब पंडित प्रदीप मिश्रा के। देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में इस साल की बात करें तो 5 और 6 अगस्त के दौरान जो कांवड़ यात्रा निकली थी उसमें ज़बरदस्त भगदड़ मची थी, जिसमें पहले 2 महिलाओं की मौत हुई थी और बाद में बढ़ते बढ़ते ये मौतों का आंकड़ा 6 तक पहुंच गया था और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो सर्व ब्राह्मण समाज ने इस पूरी घटना को लेकर और पिछले 5 वर्ष यानी 2020 से लेकर 2025 तक सीहोर में जितने भी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजन हुए उनमें भगदड़ हुई है, उनमें मौतें हुई हैं, उनमें कैजुअल्टीज हुई है, उनमें घायल हुए, उसके आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की है। और इस बारे में भोपाल में मानव अधिकार आयोग में सर्व ब्राह्मण समाज के पंकज शर्मा ने आवेदन दिया है और पंकज शर्मा ने अपनी शिकायत में सर्व ब्राह्मण समाज ने अपनी शिकायत में स्पष्ट लिखा है कि 5 वर्ष में पंडित प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है उनके कुबेरेश्वर धाम में कितनी मौतें हुई हैं, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनको मुआवजा देना चाहिए और आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए पंडित प्रदीप मिश्रा से शपथ पत्र भरवाया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर ऐसी घटना वापस होती है तो पंडित प्रदीप मिश्रा और उनकी श्री विठलेश्वर समिति जो उनकी बनी हुई है कुबेरेश्वर धाम में, उसकी रजिस्ट्रेशन को तत्काल निरस्त किया जाए और इसके अलावा पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजनों में जो गंदगी आदि फैलती है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी भी जांच की जाए। तो ये तमाम तरह की बातें शिकायत में लिखी है जो सर्व ब्राह्मण समाज ने सीहोर से आके भोपाल में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है अपने उसमें कि पंडित प्रदीप मिश्रा की इतनी जो बड़ी संपत्ति है उसकी भी जांच की जाए। और इसके अलावा सीहोर नगर पालिका ने पंडित प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। तो शिकायत में जो मानव अधिकार को हुई है उसमें यह भी लिखा गया है कि इसकी जाँच की जाए कि उनकी कथाओं के कारण कई दिनों तक, कभी कभी तो महीनों तक गंदगी वहाँ फैली रहती है और ऐसे व्यक्ति जो खुद ही गंदगी फैला रहा है वो सीहोर नगर पालिका निगम का ब्रांड एम्बेसडर कैसे हो सकता है। तो ये तमाम तरह की शिकायतें पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मानव अधिकार को दी गई है। सर्व ब्राह्मण समाज सीहोर ने ये शिकायत दी है और यही शिकायत सीहोर के कलेक्टर और एसपी को भी सौंपी गई है।
बिल्कुल। और राष्ट्रीय मानव अधिकार तो ये मामला पहुंचा ही है अनिरुद्ध, लेकिन इसके अलावा कोर्ट भी ये मामला पहुंचा है और कोर्ट की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं पुलिस को भी कि आप जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई का भी इंतजार है। अभी तक कोर्ट की तरफ से क्या आदेश जारी हुए हैं और अगली सुनवाई का क्योंकि इंतजार हम कर रहे हैं, इसमें क्या पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ कोई बड़ा आदेश दिया जा सकता है? जी बिल्कुल, राज्य मानव अधिकार आयोग को ये शिकायत दी गई है क्योंकि अगले महीने ही सितंबर में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा वापस सीहोर में होने वाली है। तो इस तरह की घटनाओं की और श्रद्धालुओं की मौत न हो, इसलिए सीहोर के सर्व ब्राह्मण समाज ने ये शिकायत दर्ज करवाई है और इसी तरह की शिकायत उन्होंने सीहोर के कलेक्टर और एसपी को भी दी है। तो आने वाले दिनों में जो कोर्ट का भी फैसला आएगा वो क्या रहता है, इस पे सबकी नज़र है। लेकिन सितंबर माह में अगले महीने पंडित प्रदीप मिश्रा वापस एक बड़ा जमावड़ा सीहोर में इकट्ठा करेंगे, इस तरह की घटना न हो, इसके लिए इस तरह का शिकायत राज्य मानव अधिकार आयोग को, मध्य प्रदेश मानव अधिकारों को आयोग को दी गई है। और कुछ सामाजिक संगठनों ने इनकम टैक्स विभाग में भी भोपाल में शिकायत दर्ज कराई है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जो पिछले कुछ सालों पहले एक साधारण से कथावाचक थे, उनके पास 190 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति कैसे आई है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ अब न केवल सामाजिक संगठन लामबंद हो गए बल्कि सीहोर के सर्व ब्राह्मण समाज ने भी उनका विरोध किया है और लगातार उनके जो बयान आते रहते हैं, उनकी कथाओं में, उनके कथन में, उनके वक्तव्य में, उसमें कायस्थ समाज का भी गुरु चित्रगुप्त भगवान पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके अलावा महिलाओं पे भी वो आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। हालांकि वो अपने कथन के बाद तुरंत माफ़ी मांग लेते, लेकिन इस बार सर्व ब्राह्मण समाज ने सीहोर से आके भोपाल के राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को शिकायत दर्ज की है, जिसपे अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि कार्रवाई भी हो और राज्य मानव अधिकार आयोग की तरफ से कोई नोटिस पंडित प्रदीप मिश्रा और उनकी समिति, विठलेश समिति को जारी हो। बिल्कुल, कुल मिलाकर कथावाचक की जिम्मेदारी तय हो, इसको लेकर अब मांग उठ रही है। हो सकता है कि आगे उन पर कुछ कानूनी कार्रवाई भी हो, कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनिरुद्ध। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।